गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये है आज की वर्कशीट क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर चल रहा है। और आज का जो टॉपिक है वो है वैलेंसी। ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एन एटम एंड हाउ डू वी फाइंड इट। कि वैलेंसी क्या होती है, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जिज्ञासा जवाब देती है, ज्ञान वी नो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। से हम पहले वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। ये न्यूक्लियस है जो इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ ऐसे अलग अलग सर्कल्स में मूव करते हैं, जो हर एक का एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है। द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिट, ये भी हमें पता है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये वाली, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो ऑर्बिट हो जाएगी वैलेंस ऑर्बिट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इन डिफरेंट सेल ऑर्बिट एज पर देयर कैपेसिटी अवेलेबिलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आपको पता है हर एक सेल में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट होते हैं, उनका हर एक का एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है। पहले जो के सेल होती है वो फिल होती है, फिर एल सेल फिल होती है, फिर एम होती है, फिर एन होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। कि पहली सेल में कितने आएंगे, दूसरी में कितने आएंगे, थर्ड में कितने आएंगे, तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। When atom gains or lose any electrons in both the condition it forms ions। जैसे सोडियम है, सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, प्रोटॉन्स कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 11। तो पहली सेल में आ जाएंगे 8 2, दूसरी में आ जाएंगे 8 और थर्ड में आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये इसको लूज़ कर दे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे, तो यही बन जाएगा Na+, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन तो उतने ही है 11 के 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, वो कम हो गए, तो ये बन जाएगा Na+। जब कोई भी एटम किसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है या गेन करता है तो वो क्या बना लेता है, आयंस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस only the number of electrons in an atom gets changed but the number of protons in that atom remains unchanged। आपको पता है जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इनका एनर्जी लेवल हाई होता है, इनका एनर्जी लेवल बहुत ही कम होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस में होते हैं, तो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, ओनली इलेक्ट्रॉन्स ही पार्ट लेते हैं। ये लूजली बाउंड होते हैं, घूमते रहते हैं, इनको आसानी से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना आसान होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं टू द न्यूक्लियस। द प्रोसेस ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम गेट्स चेंज पर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट एटम रिमेन्स अनचेंज्ड। प्रोटॉन उतने ही रहते हैं। द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम 281, हमें पता है कि 281 होता है। But when it lose one electron it form sodium ion, ये डिस्कस कर चुके हैं, whose electron configuration will be 2 8। अब एक लूज़ कर दिया Na का क्या हो जाएगा, 2 8 1। के शेल में KLM, के में 2, L में 8 और M में 1। लेकिन अगर ये Na+ हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दे, तो ये हो जाएगा 2 8, जो एक है ये निकल जाएगा बाहर। The atoms react with the atom of other element by sharing, gaining, losing electrons so as to achieve an octet in an outermost orbit। The number of electrons that are shared or get transferred from one atom to another in order to have the octet or 8 electrons in their valence cell is known as valency or combining capacity of that element। ये देखिए, जैसे ये Na है, Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 8 1। लेकिन जो क्लोरीन होता है उसके बाद होते हैं 17। तो इसको हम कैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, पहले में आ जाएंगे 2, दूसरे में 8 और थर्ड में आ जाएंगे 7। अब देखिए इसके बाद जो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको लूज़ करना बहुत आसान है,
बजाय ऑक्टेट पूरा कर, देखो जितने भी एटम होते हैं वो स्टेबल रहना चाहते हैं। स्टेबल रहने के लिए क्या करेंगे, वो अपना जो वैलेंस सेल है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो कंप्लीट कैसे करेंगे, वो चाहेंगे कि आउटर मोस्ट जो सेल है, वैलेंस सेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। आपको पता है हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल, उसके अकॉर्डिंग क्या था, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वैलेंस सेल में। तो हर एक एटम वो वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने की कोशिश करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब इसके लिए 7 लेना तो बहुत मुश्किल है, तो ये क्या करेगा, एक लूज करके 2 8 Na+ बन जाएगा और इसके पास रह जाएंगे 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। के शेल में 2, एल में 8। अब ये है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इसके पास 17 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 17 ही प्रोटॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 2 8 7। अब इसके पास 7 खोने की बजाय इसके पास ऑप्शन है कि ये 1 ले ले और 8 अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। तो जब ये क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लेगा, तो इसके पास हो जाएंगे 2 8 8। Na के पास क्या रह जाएगा, 2 8, 1 चला गया। क्लोरीन के पास क्या रह जाएगा, 2 8 8। तो दोनों का ऑक्टेट पूरा होगा, दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए, दोनों कंबाइन होके बना लेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, एक कंपाउंड बना लेंगे। तो जितने भी एटम्स होते हैं वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको लूज़ करके या फिर गेन करके खुद का ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वैलेंसी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन आउटर मोस्ट सेल इज़ 8। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 80 हो सकते हैं। द वैलेंस सेल दैट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट सेड टू पोजेस एन ऑक्टेट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में जो आउटर मोस्ट सेल है वो 8 ही हो सकते, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इफ़ एन एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट वैलेंस ऑर्बिट, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं देन देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी इज़ ज़ीरो। अब देखिए अगर ऑक्टेट उसका कंप्लीट है तो वो तो ना तो लेगा ना देगा, तो वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लेगा, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। These will show no or very little chemical activity, thus they are inert in nature। जैसे हीलियम और नियॉन। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो के शेल में क्या आ जाएगा, 2। तो ये इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीट होगी। फर्स्ट के सेल इसका आउटर मोस्ट सेल हुई तो वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। आपको पता है कि पहले में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, के में 2 आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं। तो इसने पहले अपना सेल कंप्लीट कर ली, तो ना तो ये देगी ना ये लेगी, ये वाली गैस तो ये पार्ट ही नहीं लेगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो इसका नेचर हो जाएगा इनर्ट। ऐसे ही नियोन है, नियोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Ne, इसको हम ऐसे लिखेंगे 10। अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो पहले में 2, दूसरे में 8, फिर 2, 10 होता है, तो पहले में 2, दूसरे में 8। अब इसका ऑक्टेट क्या है, पहले से कंप्लीट है। तो नियोन ना तो किसी भी केमिकल एक्टिविटी में पार्ट लेगी, क्योंकि ना तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना यहाँ पे ऐड होंगे, तो इसका नेचर हो जाएगा इनर्ट। नेक्स्ट, एटम रिएक्ट टू अचीव द ऑक्टेट इन देयर वैलेंस ऑर्बिट्स दैट कैन बी अचीव्ड बाय शेयरिंग, लॉजिंग, गेनिंग विद अदर एटम्स। हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया था, इसके पास 10 रह गए थे और इसके पास पूरे 18 हो गए थे, दोनों ने जुड़ के क्या बना लिया, NaCl। तो दोनों ने क्या किया, एक ने गेन किया, इसने गेन किया, इसने लॉस किया, तो दोनों ने मिलके एक कंपाउंड बना लिया NaCl। तो एटम्स रिएक्ट टू अचीव, तो एटम्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे Na ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और Cl ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसने लॉस करके कंप्लीट किया और Cl ने गेन करके कंप्लीट किया। इसका 2 8 हो गया था सोडियम का और क्लोरीन का 2 8 8।
तो दोनों ने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और दोनों ने कंपाउंड फॉर्म कर लिया। The combined capacity of the atoms of reactive element, that is tendency to react or form molecules with atoms of the same or different elements, is an attempt to gain fully filled octet or outermost shell। यहाँ पे देखिए जो सोडियम है ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसने पूरा कर लिया 2,8 और क्लोरीन ने भी अपना 2,8,8 कंप्लीट कर लिया अपना ऑक्टेट। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप टू कैलकुलेट द वैलेंसी। फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम का ले लेते हैं। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिया 2, 8, 1। इफ़ द आउटरमोस्ट शेल हैज़ लेस देन और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट। तो ऑक्टेट पूरा, जब ये ऑक्टेट पूरा कर रही हैं तो इनके पास कितना 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। हम ये देखेंगे अगर यहाँ पे 4 या उससे कम, 1, 2, 3, 4 इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेंगे इनके लिए। अब 1 है तो इसको चाहिए 7, तो 7 लेने की बजाय तो 1 लूज़ करना इसके लिए आसान होगा। इसके लिए 6 लेने की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान होगा। इसके लिए 5 लेने की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान होगा। तो 4 वाला हो गया तो 4 ले लेगा या 4 दे देगा या 4 शेयर कर लेगा, 8 बना लेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे 1 है तो ये 4 से कम है तो ये लूज़ कर देगा। अगर 4 से ज़्यादा है, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन में क्या था 2, 8, 7, 4 से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा ले लेगा। इसके लिए 7 लॉस करने की बजाय इसके लिए आसान है कि एक लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो हमें ध्यान रखना है अगर 4 से ज़्यादा है तो वो लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। 5, 6 है तो 5 वाला 3 ले लेगा, 6 वाला 2 ले लेगा, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। 2 उसमें ऐड हो जाएंगे, ये 8 बना लिया। लेकिन अगर 4 से कम है तो वो लॉस करना उसके लिए ज़्यादा आसान होगा। If the outermost shell has less than or equal to 4 electrons, then valency is same as the number of valence shell। अब 281 था सोडियम का, अगर 4 से कम है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वही वाली इसकी वैलेंसी हो जाएगी। इट इज ईजियर टू लॉस लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ गेनिंग 5 और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन ऑक्टेट। जो हमने बात करी कि इसके लिए 7 लेना मुश्किल है, बजाय 1 देना आसान है। तो वैलेंस सेल में जितने भी 4 से कम है, अगर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो उसकी वैलेंसी वही हो जाएगी। लेकिन अब वैलेंसी अगर 4 से ज़्यादा नंबर है, जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र 16 होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन 16 होता है, तो 2, 8, 6 हो जाएगा। तो ये 6 देने की बजाय क्या करेगी, 2 लेके 8 कंप्लीट कर लेगी। तो अगर यहाँ पे जो आउटर मोस्ट 2, 8, 6, अगर आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा है तो हम उसको माइनस कर देंगे 8 में से, तो ये आ जाएगा 2, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। इसको ऑक्टेट पूरा करना है, इसको भी ऑक्टेट पूरा करना है। 281 सोडियम, इसको भी ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये 1 लेके ऑक्टेट पूरा कर लेगी तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। 286 ये 2 लेके पूरा हो जाएगी तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। जितना इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं वही हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इफ़ द नंबर ऑफ सेल हैज़ मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स देन द वैलेंसी कैलकुलेटेड, तो 8 में से माइनस कर देंगे जितने भी आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। नीचे कुछ एग्जांपल देखिए। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर वही होता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाए 281, तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो 1, तो वैलेंसी भी हो जाएगी 1। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा 282, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2, तो वैलेंसी हो जाएगी 2। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है 9 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा 2, 7,
अब ये 7 देने की बजाय क्या करेगा, एक लेके अपना कंप्लीट कर लेगा। तो 7 हो गया आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 लेके कंप्लीट कर लेगा तो वैलेंस हो जाएगी 1 न्यून। हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका होता है 10। तो 2 8 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, 8 हो जाएंगे आउटर मोस्ट में, तो वैलेंसी हो जाएगी 0, क्योंकि ये तो ना तो लेगा ना ले देगा। कार्बन 6, तो कॉन्फ़िगरेशन का 2 4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 4 दे के या 4 लेके अपनी वैलेंसी, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करेगा तो वैलेंसी हो जाएगी 4। ठीक है, अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो वैलेंसी हो जाएगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर शेयर्ड और get transferred from one atom to another in order to have an octet or 8 electrons in their valence shell। तो हर एक जो एटम होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स करने की कोशिश करता है अपने आउटर मोस्ट सेल में, तो या तो गेन करके करेगा या लॉस करके करेगा, तो होता है वही वैलेंसी। इसको हम अनदर टर्म में भी लिख सकते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an atom of an element is called valency। Next question, what will be the maximum number of electrons present in k element orbits। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। 2n स्क्वायर फॉर्मूला होता है, एन वहाँ नंबर ऑफ सेल्स होती है। अब k सेल क्या फर्स्ट सेल है, वहाँ पे n इक्वल टू 1, तो 2n स्क्वायर 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2। l यानी n इक्वल टू 2 सेकेंड वाली सेल की बात कर रहे हैं, तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, 2 की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 8। m सेल में 2n स्क्वायर में n की जगह 3 डालेंगे तो हो जाएगा 18। n सेल में सेम एज 32, तो पहली सेल में आ जाएगा 2, 8, 18 एंड 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड सोडियम ऑल्सो राइट देयर वैलेंसी। अब कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वही एटॉमिक नंबर होता है। कॉन्फ़िगरेशन का 2 4, तो वैलेंसी हो जाएगी 4। सिमिलरली सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 1, वैलेंस हो जाएगी 1। नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम बोरोन सल्फर इज 3 5 16 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी देयर वैलेंसी। ये हमने एलिमेंट लिखते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर ये है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी। लिथियम का 3 होता है तो हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 1, वैलेंसी हो जाएगी क्या 1, क्योंकि आउटर मोस्ट में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। बोरोन को होता है 5, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 3, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। सल्फर 16, 2 8 6, तो यहाँ पे इसके लिए 6 लॉस करने की बजाय इसके लिए आसान है कि 2 ले लेगा, तो 2 + 2 करके हो जाएगा 8, तो 2 हो जाएगी इसकी वैलेंसी। आज की वर्कशीट है, सभी बच्चे वर्कशीट करके ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू।